मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देतान दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और क्या बात। वाह वाह। स्वप्न आता स्वर्ग का। अब वो यात्री जो है, ये तो आपके ऊपर भी लागू होती है। आप कभी किसी कोई अगर आप कोई ध्येय ले लो कि मुझे अब बड़ा होके वाइल्ड लाइफ ऑफिसर बनना है, मुझे डीएफओ बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे शिक्षक बनना है, मुझे बैंक ऑफिसर बनना है, तो ये बात आप पहचानो कि हमसे पहले यहाँ से कौन गए हैं। और आपको सत्य पे ध्यान देना है, स्वप्न पे ध्यान नहीं देना है। तो देखो अब यात्री चलता चलता स्वप्न में खो गया कि स्वप्न आता कौन कहता है। कभी ये नहीं कहता सपने मत देखो, कौन कहता है कि स्वप्न को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। तू कर प्रयत्न तो भी मिल नहीं सकती सफलता, ये सपने ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में। किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो, किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोषो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का, द्रकौर कौ में दीप्ति आती। अब यात्री को सपना आ गया, सत्य को भूल गया, आंखें ऊपर है कि स्वप्न आता स्वर्ग का, द्रकौर कौ में दीप्ति आती। पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। सपने वाली एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग किंतु पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो बाट की पहचान करनी बहुत जरूरी है। बात क्या है? बाट की पहचान। समय हमें जो इतना उद्वेलित कर दिया कि एक जज को भी मजबूर कर लिया बोलने के लिए। हमारा सौभाग्य रहा ना। वाह वाह वाह। जज साहब भी हमारी बात से बहुत ही अच्छा। कुछ मैं पूरा एकेडमिशियन था आज से 8-10 साल पहले। मेरी पोस्टिंग रणथंबोर में हुई, सवाई माधोपुर। जानते हो सवाई माधोपुर? वहाँ भी टाइगर है, जो टाइगर रिजर्व है, और आज की वहाँ डेट में 80 के आसपास टाइगर्स हैं। तो मेरी पोस्टिंग कोर टाइगर हैबिटेट में हुई। तो मैं उस समय ऐसी स्थिति में था कि मैं शेर और बाघ को मैं शेर ही कहा करता था। मतलब मुझे लायन और टाइगर में अंतर पता नहीं था। पहली बार मैंने वहाँ पे जब पोस्टिंग हुई, ज्वाइन करने गया, तो पहली बार देखा कि इतना सुंदर एक जीव होता है। और तब पता चला कि ये दिस वर्ड बिलोंग्स टू देम ऑल्सो, कि उनके लिए भी है, केवल हम नहीं हैं। हम सभी स्टेक होल्डर्स हैं, हम सभी ट्रस्टी हैं, वो बेनिफिशरी है। और एक बच्चों आपने बात सुनी होगी, हम कोई भी रूपक मेटाफोर होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं, सारे मेटाफोर कहाँ से लेते हैं? प्रकृति से लेते हैं। कभी आप हिरण की आंखें देखो, क्या बोलते हैं? और फिर किसी अच्छी युवती की आंखें देख के मृग नयनी बोलते हैं। कोई बिल्कुल ऐसे होता है जो बोल्ड होता है, क्या बोलते हैं? शेर दिल है, बाघपन, मरते मरते रहा बाघपन साथियों। टाटा ने गाड़ी निकाली, नाम लिखा हैरियर। क्या रखा? हैरियर। जाके देखो वेलावदर में हैरियर की फ्लाइट देखो, आपको उससे प्यार हो जाएगा। क्या क्या उड़ता है ये, है? उड़ान होता है ऐसी हो। किंगफिशर
ओह स्विफ्ट, मतलब ये सारे नाम, किंगफिशर, मतलब मैं कई बार देखता हूँ कि ये जानवर बस कभी एक्सटिंक्ट नहीं हो जाए, क्योंकि ये जो देखने को मिल रहे हैं ना, भगवान ने पता नहीं क्या दिया इनमें, तो सही में वो किंगफिशर है, वो उससे अच्छी फिशिंग कोई नहीं कर सकता है। तो हम सारे रूपक हैं अपने जीवन के लिए भी वहाँ से लेते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। ये कहानी हमको एक हमारा जो एक हमारी आपकी एकेडमी है ना, यहाँ पे भी हमारी एकेडमी जेएस की बनी हुई है भोपाल में, नेशनल जुडिशल एकेडमी, वहाँ पे ये कहानी मुझे मेनका गांधी ने अपने मुंह से सुनाई। कहानी क्या सुनाई, एक जानवर हुआ करता था मॉरिशस में, उसका नाम था डोडो। क्या था? डोडो। वो बेसिकली एक फीजेंट, जो मोर की प्रजाति का एक था, वो इतना बड़ा हुआ करता था, बड़ा बदसूरत सा उसका मुंह, तो बड़ा सा मुंह होता था, उसका चोंच बड़ी, बीक उसकी ऐसी अजीब सी होती, डोडो। वो डोडो केवल मॉरिशस में हुआ करता था। अब कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी ये शुरू हुई कि किसी ने पूछा कि मॉरिशस, आज को पता है कि आपको मॉरिशस का प्रधानमंत्री कौन है? कोई बता सकता है? मॉरिशस का प्रधानमंत्री एक बिहारी है, अपने यहाँ का, बिहार का। भोजपुरी फिल्में चलती वहाँ पे। तो किसी ने पूछा ये भोजपुरी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिहारी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तब ये कहानी वहाँ कैसे शुरू हुई, देखो कि एक पक्षी के कारण से वहाँ के सारे लोग तो खत्म हो गए, बिहारी लोग वहाँ राज करने लग गए। वो कैसे? वहाँ एक पक्षी हुआ करता, उसका नाम था डोडो। बहुत ही सुंदर पक्षी था, मतलब जो वहाँ का बड़ा इंपॉर्टेंट पक्षी था वहाँ का। सुंदर तो क्या है, अब वहाँ पर क्या है कि मॉरिशस की लकड़ी बड़ी अच्छी थी, वहाँ का वुड बहुत ही अच्छा था, टीक था वहाँ का। तो सारे जो अच्छी जो नाव होती है सबसे उनकी भाई ने राखे ने माड़ी नित्य कमावा जाए त्यारे पेट पूरતું ત્રણે ખાય। ભાઈ હસે ત્યારે બેન હસે ને ભાઈ રડે ત્યારે રોય। ભાઈ હસે ત્યારે બેન હસે ને ભાઈ રડે ત્યારે રોય। ચૂપ રહ્યો હોય ભાઈલો ત્યારે ખોયામાં બેનડી જોઈ રખે ભાઈ જાગતો સૂતો હોય। ચૂપ રહ્યો હોય ભાઈલો ત્યારે ખોયામાં બેનડી જોઈ રખે ભાઈ જાગતો સૂતો હોય। રાણકી સૈયર રમવા આવીને પાંચિકા લાવી સાથ। રાણકી સૈયર રમવા આવીને પાંચિકા લાવી સાથ। પેલી પાંદડીનું મન કૂદવા લાગ્યું, સડવડ્યા એના હાથ રહ્યું, એનું હયું ન ચાલ્યું હાથ। ઘોડિયું મેલ્યું ઓરડા વચ્ચે ને ઉંબરે બેઠી બે, પગને અંગૂઠે દોરડી બાંધીને હિંચકા ભાઈને દે, બરાબર રમત જામી રે। વડતા વડતા બે બિલાડા દોડતા આવ્યા ત્યાંય, બંને છોડીઓ બીને ઊભી ઓસરીએ નાઠી જાય, પાંચિકા બારણામાં વેરાય। એકને બીજું ડગ માંડે ત્યાં પાંદડી ગોથા ખાય, પેલી પગમાં બાંધેલી હિંચકા દોરી નાગણસી અટવાય, દસા પારણાની ભૂંડી થાય। આંચકા સાથે ઘોડિયું ઉછળ્યું ને ઉછળ્યો ભાઈલો માય, ઘોડીએ ખાધી ગોથ જમીન પે ભાઈલો રીડો ખાય, ત્યાં તો માં દોડતી આવી જાય। એકને રમવું એકને ઊંઘવું એક કમાવા જાય, પેલા બે બિલાડાને લડવું એમાં કહો સુનું સુન થાય, ભલા ભગવાન આ શું કહેવાય। 5 વર્ષની પાંદડીને એનો 1.5 વર્ષનો ભાઈ। ઈ ગાવાના હતા ને, ઈ ફૂલ તૈયારીમાં હતા, ઈ જ હતું તારણ આપણે રિપીટમાં
હવે ફોન આવે ને તો ફેલ ના આવે બીજું એવું જ કંઈક જોરદાર સોનાની अवसर मिला ऐसे जजमेंट्स करने का, टाइगर हंटिंग के केसेस भी मैंने डिसाइड किए, तब मुझे अवसर मिला ये पढ़ने का। तो हम वो क्या होता है कि वहाँ पे वही सब चीज़ जुड़ी हुई है ना, कि कोई जाके सब पेड़ तो काटा है, अब पेड़ कहाँ काटा है? कोर टाइगर हैबिटेट में क्या काटा है? बबूल, जिसको बोलते हैं सब जुली फ्लोरा, ये बोलते हैं। अरे मैं काटा कहाँ पर है? तो जहाँ पे टाइगर का कोर हैबिटेट है। तो ऐसे जब मामले डिसाइड किए तब पता चला कि भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, और उसके अंदर एक प्रोविज़न है कि सारी वाइल्ड लाइफ प्रॉपर्टी जो है उसके वो एक ट्रस्ट बना हुआ है, उसके ट्रस्टी जो हैं हम, और बेनिफिशियरी पूरी दुनिया है, ये सारी जो वाइल्ड एनिमल है। तो हम सबका दायित्व बनता है उन बेनिफिशियरी ध्यान रखना। चलो अभी कविता आपको सुनाऊंगा, कविता को समझाने का कोशिश भी करूंगा, क्योंकि इस कविता ने मेरी ज़िंदगी बदली। वाह। मैं जब पढ़ता था तो इस कविता को मैं कई बार मगअप करता था और इससे बहुत सीख लेता था। कि कविता का शीर्षक है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही मतलब यात्री, और बाट मैंने रास्ता। कि कवि कह रहा है कि चलने से पूर्व यात्री के ट्रैवलर को कह रहा है कि ट्रैवलर चलने से पहले रास्ते को देख ले। ये सीख है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जमानी। अनगिनत राही गए इस राह से मगर उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी भी मूक होकर बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित, है अनिश्चित, है अनिश्चित की जगह पर सरितगिरी गंवर मिलेंगे। है अनिश्चित की जगह पर बागबन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। कौन मिलेंगे सहसा, कौन छूट जाएंगे सहसा, यह भी अनिश्चित। सोच मत तो केवल तुझे यह पड़ा मन में बिठाना, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का। अब वो यात्री जो है, ये देखो आपके ऊपर भी लागू होती है। आप कभी कोई अगर आप कोई ध्येय ले लो कि मुझे अब बड़ा होकर वाइल्ड लाइफ ऑफिसर बनना है, मुझे डीएफओ बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे शिक्षक बनना है, मुझे बैंक ऑफिसर बनना है, तो ये बात आप पहचानो कि हमसे पहले यहाँ से कौन गए हैं। और आपको सत्य पे ध्यान देना है, स्वप्न पे ध्यान नहीं देना है। तो देखो अब यात्री चलता चलता स्वप्न में खो गया। कि स्वप्न आता कौन कहता है, कभी ये नहीं कहता सपने में देखो, कौन कहता है कि स्वप्न को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें हो पाया, ये भी नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया। तो शायर एक कहता है जोश के साथ में, क्या कहता है सुनिए, कि दरिया की कसम मौजों की कसम, दरिया की कसम मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। दरिया की कसम मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा। तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। क्या बात, क्या बात। तो हमें जरूरत है खुद को बदलने की। क्या बात। जमाना बहुत बाद में जब समझेगा तब बदलेगा। पहले मुझे किसको बदलना है? खुद को। कि कहीं मैं तो बाजार से वो जो सब्जी लेके आया उसमें पॉलीथीन की थैली तो लेके नहीं आया। जाना क्या, करना क्या चाहिए मुझे? घर से ही अपना जो भी झोला है, जो भी अपना कपड़े का थैला है वो लेकर के जाना है, ताकि पॉलीथीन, आपने आलू लिए, भिंडी ली, टमाटर लिए, गोभी लिया, बैंगन लिया, सब वो एक एक छोटी छोटी एक एक पाव आधा आधा किलो लोगे तो एक बार सब्जी अगर पूरे घर की आएगी तो कम से कम 8 से 10 थैलियां साथ आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो जो मैंने शेर बोला आपने ताली बजाई, मगर अगर अपने को उस वास्तव के शेर को बचाना है और जल और नदी और जीवन को बचाना है तो हमें सबसे पहले सिर्फ एक चीज पे कंट्रोल करना है। क्या? पॉलीथीन। किस चीज पे? वो जो पॉलीथीन की थैली है वो लाना बंद करना है। ये कैंप खत्म होते ही
अपने स्कूल में जाना है और सब बच्चों को यही कहना है कि स्टॉप सागवान ट्री. After visiting the museum, it's an amazing experience to walk through this magical tree yard. All kinds of trees, but majority is sagwan. धूप भी आएगी उसके ऊपर लेगा नहीं, धूप आते ही लेगा.